हेलो सर। आइए सर, अकाउंटिंग स्मिथ्स में आपका स्वागत है। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सब कह रहे हैं कि हमें अपने एमएसएमई क्लाइंट्स को टाइम पे पेमेंट नहीं की तो हमें बहुत नुकसान होगा। कोई सेक्शन 43 बीएच आया है। सर, इसका मेरे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ सर, ये टैक्स प्रोविजन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया है, जिनके पेमेंट देर से मिलते हैं या मिलते नहीं हैं। पर सर, ये एमएसएमई होते कौन हैं? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जिनके टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होती है। माइक्रो एंटरप्राइजेस का टर्नओवर 5 करोड़ तक और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक होती है, जबकि स्मॉल एंटरप्राइजेस का टर्नओवर 50 करोड़ और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है। सर, अगर हमें पता नहीं है कि सप्लायर एमएसएमई है या नहीं तो क्या करें? इसके लिए आप सप्लायर के इनवॉइसेस में उद्योग आधार नंबर देख सकते हैं या फिर सीधा सप्लायर से कंफर्म कर सकते हैं। और हमें सारे एमएसएमई होल्डर्स की पेमेंट टाइम से करनी होगी? नहीं, आपको सिर्फ उन एमएसएमई रजिस्टर्ड सप्लायर्स की पेमेंट टाइम पे करनी होगी जो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है। इसमें ट्रेडर्स कवर नहीं होंगे, चाहे वो रजिस्टर्ड हो। ट्रेडर्स की पेमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सर, क्या ये सारी पेमेंट्स पे एप्लीकेबल होगा जो हमने पूरे साल में की है? नहीं, ये सिर्फ उन पेमेंट्स पे एप्लीकेबल होगा जो 31 मार्च को आपकी बुक्स में आ रही हैं। मतलब अगर आपने पूरे साल अगर कोई एक्सपेंसेस किए हैं तो उनकी पेमेंट आप कभी भी कर सकते हैं। पर अगर उनका बैलेंस 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है तो आपको उसकी पेमेंट 31 मार्च से प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में करनी होगी। सर, पेमेंट किस टाइम लिमिट में होनी चाहिए? अगर कोई एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज में पेमेंट होनी चाहिए। सर, अगर पेमेंट टाइम पे नहीं की तो क्या होगा? अगर पेमेंट स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर जो कि सेक्शन 15 ऑफ द MSMED एक्ट के तहत डिफाइंड है नहीं किया गया तो वो डिसअलाउड हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा टैक्स पड़ेगा। इसके साथ ही आपको RBI रेट के 3 गुना रेट से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सर, अगर पेमेंट एक बार डिसअलाउ हो गई तो क्या कभी अलाउ नहीं होगी? अलाउ होगी, पर उस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें आपने पेमेंट करी है। सर, अगर गुड्स लेट डिलीवर हो तो क्या करें? अगर गुड्स लेट भी डिलीवर हुए तो भी आपको अपॉइंटेड डेट से पहले पेमेंट करनी होगी। अपॉइंटेड डेट का मतलब है जिस दिन आपने माल को एक्सेप्ट किया। सर, अगर कोई डिस्प्यूट है तो 15 डेज या 45 डेज का टाइम पीरियड कब से कैलकुलेट होगा? अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप रिटर्न में 15 डेज के अंदर अंदर सप्लायर को दे दें एंड जिस दिन ऑब्जेक्शन रिमूव होगा उस दिन के 15 या 45 डेज का पीरियड काउंट किया जाएगा। अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन 15 दिन के अंदर नहीं दिया तो डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, डिलीवरी के टाइम है और वहीं से 15-45 दिन कैलकुलेट होंगे। उम्मीद है आपकी सारी क्वेरी क्लियर हो गई होगी। यदि फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो अकाउंटिंग स्मिथ से जुड़े थ्रू आवर वेबसाइट और कॉल ऑन द नंबर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कंटेंट कीप फॉलोइंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।